सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए आप सबको 1 से लेकर 50 तक सेट बता दिया गया है, ठीक है ना। तो 50 तक सेट बता दिया गया है, ये 51 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो कमेंट में दिल जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शेर शाह ने कौन सा प्रथा शुरू किए थे? शेर शाह सूरी ने ये कबूलियत एवं पट्टा को शुरू किए थे कौन? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने पटना को भी बसाए थे। पटना को कौन बसाए थे? शेर शाह सूरी। कब? 1541 में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? हिरण्य कहलाता था मौर्य काल में लिया जाने वाला कर। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना दंती दुर्ग ने किए थे। तारीख उल हिंद की रचना किसने किए थे? अलबरूनी किए थे तारीख उल हिंद। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का शासक कौन था जिन्होंने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था? तो बंगाल को 3 भागों में विभाजित करने वाला जो था तुगलक वंश का, वो गयासुद्दीन तुगलक थे। अदीना मस्जिद कहाँ है? ये है पांडुआ में है अदीना मस्जिद। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो टी पैंथलर ने लगाए थे 1750 ईस्वी में, ठीक है ना। टी पैंथलर 1750 ईस्वी में। अजंता में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा पुरानी गुफा कौन है? तो पुरानी गुफा का नाम है 9 से 10 गुफा जो है वो, यानी कि 9वां और 10वां सबसे पुरानी गुफा है। अगला प्रश्न है, दीवाने ए वकूफ की रचना किसने किए थे? दीवाने ए वकूफ जलालुद्दीन खिलजी। मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का कौन सा काल कहलाता था? तो स्वर्ण काल कहलाता था। हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान दे देते थे। हर एक 5वें वर्ष में क्या करते थे? अपना सारा धन दान देते थे प्रयाग में, यानी इलाहाबाद में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? धर्मपाल ने किए थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। भारहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भारहूत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाए थे। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसको जाना जाता है? तो होम को, एलेन ऑक्ट्रोवियम होम। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम थे पहले ब्रिटिश सम्राट। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर। शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का कौन सा काल कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। औरंगजेब के शासनकाल में जो हिंदू मनसबदार थे, कहने का मतलब हुआ कि औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा हिंदू शासक थे। सबसे ज़्यादा हिंदू शासक थे किसके समय में? औरंगजेब के समय में। अगला प्रश्न, अकबर ने कब इबादत खाना का स्थापना करवाए थे?
1975 में। अच्छा, कहाँ करवाए थे ये? फतेहपुर सीकरी में करवाए थे, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना। सिराजे हिंद किसको कहा जाता है? सिराजे हिंद कहते हैं जौनपुर शहर को, और जौनपुर शहर को किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक। राज हड़प नीति का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना, जिसका प्रारंभ सतारा से हुआ था। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब था? 1848 में ये शासक बने थे और 1856 तक ये रहे थे। इन्हीं के शासनकाल में रेल चली थी। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो राज राजा प्रथम ने बनवाए थे तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका था? अकबर का था। अस्टेंस हत्याकांड में अदालत ने किसको मृत्युदंड का फैसला सुनाया था? दारा सिंह को। अस्टेंस हत्याकांड में किसे? दारा सिंह को मृत्यु दंड की फैसला सुनाया गया था। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कौन है? कर्नाटक। यानी ई गवर्नेंस लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, और दूसरा राज्य कौन है? कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो पहला भारतीय थे 1907 में फहराया गया था मैडम भिकाजी कामा। कौन थी? तो मैडम भिकाजी कामा। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व में हुआ था, सी हुआंग टी ने किए थे। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का स्थापना किसने करवाए थे? सिल्क कनिष्क। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ किया था। किसके शासनकाल में? बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी शुरू किया था। दीवाने कोही की स्थापना किसने किया था? दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। सातवाहन के समय में सर्वाधिक कौन से सिक्के चलाए गए थे? तो 7 से सातवाहन, 7 से सीसा के सिक्का चले थे। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली शुरू किया? तो ई से इल्तुतमिश और ई से इक्ता प्रणाली। कांग्रेस के बेलगाव अधिवेशन जो 1924 ईस्वी में हुआ था, हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, और इस समय अध्यक्ष कौन थे? एम.के. गांधी थे। आपसे पूछेगा कि मैं एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी किस अधिवेशन में वो अध्यक्ष थे? तो बेलगाव अधिवेशन 1924 में, याद रखिएगा। और उसी समय सर्वप्रथम यानी भारत राष्ट्रभाषा को, हिंदी को राष्ट्रभाषा प्रस्तुत किया गया था। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? ब्रेक डाउन प्लान का संबंध है लॉर्ड बायवेल से। लॉर्ड बायवेल। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? गोपाल ने करवाए थे उदंतपुरी विश्वविद्यालय की। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी है, जो झारखंड में है। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। और कब बना था? 1951 में। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कौन के थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उस समय अंग्रेज कौन थे? डफरिन। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है, जिसको पहले जानते थे सरदार वल्लभ भाई
पटेल स्टेडियम, ये गुजरात में है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। शिव मंदिर रेत में कहाँ है? रेत में कहाँ? तलकाडू में है। कर्नाटक गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सदाशिव राव को जाना जाता है कर्नाटक गांधी के नाम से। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप 1965 में। और महिला पूछे तो आशापूर्णा देवी। भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म कौन थी? तो हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या थी, 1937 में बना था किसान कन्या। अंग्रेजों और मराठों के बीच बड़गांव समझौता कब हुआ था? अंग्रेजों और मराठों के बीच बड़गांव समझौता कब हुआ था? 1779 1779 1779 में। पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। किसने रचना किए हैं? जियाउद्दीन बरनी ने। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया? 1564 ईस्वी में। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। अगला प्रश्न देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले कब लाया गया? 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था लाया गया था। और उस समय कौन थे, यानी कौन लाए थे इसको? तो हॉट रैमजे मैकेंजी। ठीक है, हॉट रैमजे मैकेंजी, सिर्फ आपको याद रखना है मैकेंजी, HR मैकेंजी। 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाए थे? लॉर्ड रिपन। और शुरू किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में। और नियमित कब से हो गया? 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? इंडोस्पर्म को खाए जाते हैं। इंडोस्पर्म भ्रूण पोष को खाया जाता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। सूर्य के क्रोड का तापमान कितना होता है? सूर्य के क्रोड का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। हीटर में प्रयुक्त जो इलेमेंट होते हैं, जो फिलामेंट होते हैं, इलेमेंट बोलते हैं उसको, किसका होता है? नाइक्रोम का। और किसका किसका बना होता है? निकेल और क्रोमियम का बना होता है नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत थी विजया लक्ष्मी पंडित। प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन मिश्रण होते हैं? तो एक होते हैं नाइट्रोजन, एक होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड N2+CO। प्रोड्यूसर गैस में कौन होते हैं? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 क्या है? अम्लीय है। और CO क्या है? उदासीन है। CO का pH मान 7 होगा और CO2 का 7 से कम होगा। ठीक है ना? CO2 अम्लीय और CO उदासीन है। क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो क्षार करता है नीला। तांबा का प्रमुख अयस्क कौन है? कॉपर पायराइट। अगला प्रश्न है, ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? ग्रेफाइट। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह। फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो फेफड़ा का मुख्य कार्य होते हैं वातावरण से ऑक्सीजन ले जाना, उसे रक्त परिसंचरण में प्रभावित करना। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? ये मस्तिष्क में पाए जाते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। लहसुन, प्याज आदि
ये कौन सा उदाहरण है? सलकंद है, बल्ब है ये सलकंद। चावल के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए? तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? तो बांस है, और ये घास का एक प्रकार है, बांस। अगला प्रश्न है, टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। अंगूर किस जलवायु का फसल है? तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का है, उपोष्ण कटिबंधीय। सूर्य का तापमान हम तक किस माध्यम से पहुंचता है? तो विकिरण माध्यम से। अगला प्रश्न देखिए, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई में की जाती है खरीफ फसल की बुआई। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय, ये सभी नगदी फसलें हैं। कौन फसलें हैं? नगदी फसलें। रबी फसल की बुआई कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में, यानी कि खरीफ फसल कटेगा तो रबी लगेगा। कॉफी में कौन सा क्या पाया जाता है? कॉफी में उत्तेजक के रूप में? तो कैफीन, कॉफी में कैफीन। और चाय में टैनिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है ना। और तंबाकू में पाए जाते हैं निकोटीन, तंबाकू में निकोटीन, कॉफी में कैफीन और चाय में टैनिक निकोटीन। 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होता है? 1 MB में? तो 1 MB में होता है 1024 KB, किलोवाट। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब किया गया था? 1995 ईस्वी में किया गया था। DVD का पूर्ण रूप क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब किया गया था? तो 1977 में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र 1977 ईस्वी में किया गया था। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं वो सिर्फ हमें पता है, ठीक है ना, और किसी को नहीं। ड्यूटी करने के बावजूद आपका वीडियो हम अपलोड कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जानकारी हो जाए। और कुछ ना कुछ नहीं, आपको गारंटी देते हैं 30 दिन के अंदर ऐसा बना देंगे कि आपको लगेगा कि हमको जीके अधिकतर याद हो गया है। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा कब शुरू हुआ? 1995 में। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं? बाल्ब कहते हैं, बाल्ब। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर को बाल्ब कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये क्या हो गया? हाँ देखिए, अगला प्रश्न है, गांधी योजना को किसने तैयार किया था और कब? तो गांधी योजना को तैयार किए थे श्री मन्नारायण 1944 ईस्वी में। गांधी योजना को किसने तैयार किया? श्री मन्नारायण 1944 से। लॉर्ड हार्डिंग ने नारवली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, यानी कि नारवली को यानी आदमियों का बलि देने पर रोक लगाए थे। ये अच्छा काम किए थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे? विनोबा भावे ने। कहाँ से किए थे? पोचमपल्ली से। और पोचमपल्ली किस राज्य में है? तेलंगाना में। याद रखेंगे, पोचमपल्ली किस राज्य में है? तेलंगाना। और भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1951। भूदान आंदोलन शुरू किए विनोबा भावे पोचमपल्ली से। पोचमपल्ली तेलंगाना में है और 1951 में शुरू किए थे। भूदान आंदोलन के तहत सबसे पहले किसने भूमि दान दिए थे? इस आंदोलन में भूमि दान देते थे तो रामचंद्र रेड्डी ने। रामचंद्र रेड्डी, यानी भूमि दान देने के लिए ये रेड्डी रहते थे हर समय, तो रेड्डी से याद रखेंगे, रामचंद्र रेड्डी। अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के तहत बना था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस समय बना था? ये भी बना था
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। बोकारो इस्पात कारखाना कब बना था? तो ये तीसरा में बने थे। देखिए, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये तीनों बने थे कब? द्वितीय में। ये बोकारो बने थे तृतीय में। अगला प्रश्न, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कितवीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था और कब हुआ था? 20 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था 17 जुलाई 1975 ईस्वी को। 5वीं पंचवर्षीय योजना 17 जुलाई 1975 को। अनवरत योजना को किसने तैयार किया? किसने? रोलिंग योजना कहते हैं, गुन्नार मेडल किए थे, ठीक है ना। ये कब से कब तक हुआ अनवरत योजना? 1978 से 1983। देखिए नीचे लिखा हुआ है अनवरत योजना किसकी देन है? गुन्नार मेडल। अगला प्रश्न, IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि कार्यक्रम कितवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? कौन सी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक है। कैसा? संरचनात्मक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। कहाँ? वाशिंगटन DC में। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का चलन किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखिए, किसी गैस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? गैस बदलेगा द्रव में तो क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। औद्योगिक विकास बैंक IDB की स्थापना कब हुआ था? जुलाई 1964 में IDB की स्थापना। भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? तो भारत में सहकारी बैंक का स्तर है त्रिस्तरीय। 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। 4 बैंकों को मिलाकर। नोटों का निर्गमन कौन करता है? तो नोट छापता कौन है? RBI छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा होता है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली। पूरे विश्व में किस बैंक की शाखा सबसे ज्यादा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक की सहायता के लिए कौन सा बैंक का स्थापना किया गया था? एसोसिएट बैंक। कब? 1958 में एसोसिएट बैंक की स्थापना हुआ था स्टेट बैंक की सहायता के लिए। भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं कौन सा बैंक उपलब्ध कराता है? एग्जिम बैंक। आयात निर्यात बैंक की स्थापना यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1982 ईस्वी को हुआ था आयात निर्यात बैंक एग्जिम की स्थापना। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन कौन है? भारतीय जीवन बीमा, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन, ठीक है। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। सूर्य से सर्वाधिक दूरी कब होता है? पृथ्वी को, यानी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कितने तारीख को होता है? तो 4 जुलाई को होता है, जिसे अपसौर कहते हैं। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 180। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और साउथ को क्या कहेंगे? मकर रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखना। मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक आप जानते होंगे। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किस महाद्वीप को? अफ्रीका महाद्वीप को। रेड इंडियन
और निग्रो कहाँ का प्रमुख जनजाति है? तो उत्तरी अमेरिका का है रेड इंडियन और निग्रो। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, यानी अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ है। क्या है? सिर्फ बर्फ है। और भारत से कम 7 से 8 गुना चौड़े, लंबे चौड़े हैं ये अंटार्कटिका। तो इतने बड़े क्षेत्रों में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। विषुवत रेखा किस महाद्वीप के बीचों बीच से पार करती है? तो अफ्रीका। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और सबसे बड़ा एशिया को। जो सामान्य भूकंप की गहराई होती है 50 किलोमीटर की होती है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र। पुस्तक एक है द शेप ऑफ द बीस्ट, कौन लिखे हैं? अरुंधति राय। द शेप ऑफ द बीस्ट। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य था भारत का विभाजन था। सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? जस्टिस रनाडे ने। जस्टिस रनाडे सार्वजनिक सभा की स्थापना। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। सीयू की किसकी रचना है? हुएन सांग की। पीट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? 1784 ईस्वी में लागू हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। सलवाई की संधि कब हुई थी? सलवाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1721 ईस्वी में बूंदी कोट में हुआ था। बूंदी कोट में हुआ था हैदर अली का जन्म 1721, 1721। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय रॉबर्ट क्लाइव के समय। द्वैत शासन व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कब कब समाप्त किए थे? 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिए थे। स्पेन ने 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। स्पेन अपना अधिकार पुर्तगाल पर कब कर लिए थे? 1580 में। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? संभाजी। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। और इलाहाबाद की संधि भी कब हुआ था? 1765 में हुआ था वो। 1665 में नहीं, 1765। और पुरंदर की संधि 1665। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? औरंगजेब। मुगल वंश का सबसे अंतिम शक्तिशाली कौन था? औरंगजेब था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पहली तो पुरुषपुर और दूसरा मथुरा। शून्यवाद का विकास दार्शनिक कौन थे? शून्यवाद का कौन शुरू किए थे? नागार्जुन। समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन, और ये किसने कहे थे? B.A. स्मिथ ने कहे थे भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को। फाहियान भारत में कितने सालों तक रहे थे? 16 सालों तक। हिजरी संवत कब शुरू हुआ? 622 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जानते थे? तो लाख बख्श, यानी ये लाखों के दान देते थे, ये लाख बख्श थे। अगला प्रश्न देखिए, रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक था। फ्री जोन शब्द का संबंध किससे है? खो-खो से। खो-खो। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1928 में शुरू हुआ था। अनुच्छेद 24 में कहा गया है, ये बहुत बार आपको बता दिए हैं, कि अगर किसी बच्चे का उम्र 14 वर्ष से कम है तो वो किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकता है। ठीक है।
पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी भारत के कौन है जो सदन की बैठक में भाग ले सकता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी है। जो सदस्य रहे या ना रहे वो सदन की बैठक में भाग ले सकता है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन है? नेफोमीटर। गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था? 1539 में करतारपुर, ये पाकिस्तान में हुआ था। अगर जन्म की बात करें 1469 में हुआ था जन्म, तलवंडी पाकिस्तान में। ठीक है ना। अगला प्रश्न, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा? अस्थि मज्जा। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती है? तो अपना हिंदुस्तान में बोली जाती है। अर्ध रात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे। सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत किस देश में हुई थी? चाइना में। चाइना में हुई थी। प्रशांत पेटी डोलड्रम बेल जो है किस रेखा के निकट है? तो भूमध्य रेखा के निकट है। जल से भी हल्की धातु कौन है? सोडियम। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। और ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। अफ्रीका में लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितने बार? 2 बार। किस रेखा को? मकर रेखा को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र है, यानी कि एक पनबिजली यानी बिजली तैयार करता है ये राणा प्रताप सागर। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने महीने में भर देना चाहिए? यानी अगर कोई राष्ट्रपति अपने पद से हटता है तो उस जगह को कितने माह में भर देना चाहिए? 6 महीना में। श्रीहरिकोटा द्वीप, ये आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, तो किस झील के निकट है? पुलिकट झील के निकट है। श्रीहरिकोटा किस झील के निकट? पुलिकट झील। भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रारंभ करने किसने किया था? द्वैध शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। पूना पैक्ट पर गांधी जी और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, पूना पैक्ट पर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने किए थे? लाला हरदयाल, ये 1913 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? इसका लेखक हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। जब राष्ट्रपति बोलेंगे हटने के लिए वो हट जाएंगे। अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन यानी बंग भंग कब शुरू हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से लागू हुआ था। ये बंगाल के विभाजन से संबंधित है। वर्तमान में संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को सत्ता सौंपना, और इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद को किस नाम से जानते हैं? हिंदू,
नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। और विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहते हैं। कोलकाता जो है नगर का स्थापना किसने किए थे? कलकत्ता का जॉब चारनॉक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के लेखक कौन है? बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। किसको भारतीय क्रांति की माता मानी जाती है? तो किसको? मैडम भीकाजी कामा को। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद जो है कितने खंडों में विभाजित है? 20 भागों में विभाजित है, 20 खंडों में। महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु कौन थे? स्थूलभद्र। महावीर के बाद कौन? स्थूलभद्र। पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर राज के शासक से जीता था। बीजापुर के राजा जो थे उनसे जीता था पुर्तगालियों ने गोवा को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। वास्क अलगाववादी संगठन ईटीए कहाँ का है? ईटीए स्पेन का है। ईटीए कहाँ का है? स्पेन का है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक से ज्ञात सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीनेशियम होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस। खिलाफत आंदोलन को किसने समर्थन किया था? गांधी जी ने। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। जिसका नेतृत्व किसने किए थे? डॉक्टर रास बिहारी बोस। अकबर के दरबार के 2 मुस्लिम नवरत्न कौन थे? अबुल फजल और फैजी। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया? 1564। एक बार और बता चुके हैं, 1564 में। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद सलीम। फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर था। पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को अल्मीडा। यूरोप में धर्म सुधारक आंदोलन के वास्तविक प्रणेता कौन थे? मार्टिन लूथर। पेरिस संधि द्वारा किस देश को आज़ादी मिला था? अमेरिका को। रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? जार का मतलब सम्राट, राजा। जार निकोलस द्वितीय था। ली ऑफ नेशन का वैधानिक रूप से जन्म कब हुआ? ली ऑफ नेशन तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। जर्मनी का एकीकरण पूरा कब हुआ? 1870 ईस्वी को। नेफा के नाम से किसे जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को जानते हैं नेफा। भूमि का हस्तांतरण किससे संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त का प्रमुख ये उद्देश्य था। श्वेत कोयला के नाम से किन्हें जाना जाता है? श्वेत कोयला, उजला कोयला के नाम से यूरेनियम को जानते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ है? ये देहरादून में है। देहरादून उत्तराखंड में है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है। सेकेंडरी जो लोलक होते हैं उसका जो आवर्तकाल होते हैं कितना समय होता है? 2 सेकंड का होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किसमें होता है? रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में। सोडियम को किस तेल में रखा जाता है? किरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में। प्रोटॉन पर धन आवेश होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया था। यूरिया। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? ड्यूटेरियम है। ऐसे 3 आइसोटोप होते हैं। सोना धातु का संरक्षण नहीं होता। सोना में जंग नहीं लगता है। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयोग होता है? ब्यूटेन गैस। RDX क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है।
अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। नर मनुष्य में लिंगी गुणसूत्र नर में होते हैं XY और मादा में होते हैं XX। पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है, यानी कि पिता से ही पता चलता है इनके गुणसूत्र से कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। रक्त को सामान्यतः कितने ग्रुपों में बांटा गया है? 4 ग्रुप में आपको बता दिए थे, ए बी और O। निकोटीन किस में पाया जाता है? अफीम में पाया जाता है और तंबाकू में भी पाए जाते हैं। शरीर को ऊर्जा और गर्मी किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष आयोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1969 ईस्वी में हुआ था। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह का नाम क्या था? तो इनसाइट 2A। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसाइट 2A था। संसार का न्यूनतम तापमान किस प्रदेश का होता है? टुंड्रा प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान होता है। रेड इंडियन, एस्किमो तथा इन्यूट कहाँ का मूल निवासी है? रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट और निग्रो, ये कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका का है। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। संविधान सभा के 17वें भाग में राजभाषा का वर्णन है। कितने भाग में? 17वें भाग में राजभाषा का वर्णन है। संघ सूची पर कानून संसद बनाती है। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगी? संसद है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र किसके ऊपर है? अंटार्कटिका के ऊपर है ओजोन छिद्र। संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ का। फीफा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री रॉबर्ट गुएरीन थे। पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? मृदु लोहा से बनाया जाता है अस्थायी चुंबक। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय किस सूची का है? तो समवर्ती सूची का है ये। अगला प्रश्न है, फार्मवेयर किसका मिलन होता है? फार्मवेयर में हाईवेयर और हाईवेयर नहीं, हार्डवेयर होना चाहिए, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग है फार्मवेयर। द्विधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किए थे? द्विधारी फ्रांसिस बाउकोन 1623 में। फ्रांसिस बाउकोन 1623 में। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? बाग कहते हैं। सर्वोदय योजना को 1950 में किसने शुरू किया? जयप्रकाश नारायण। ICICI बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ICICI बैंक का स्थापना हुआ था 1994 में और पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ था 1894 में। ये याद रखिएगा। ग्रीनलैंड का खोज किसने किया था? नानसेन। ग्रीनलैंड का खोज किसने किया था? नानसेन ने, ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना करोड़ किलोमीटर है? तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है लगभग ये 14.98 करोड़ किलोमीटर, यानी 1498 याद रखिएगा, इतना दशमलव बैठा दीजिएगा बीच में, करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है? अपरदन। और वृद्ध अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है? निक्षेपण। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है?
तो उत्तरी अमेरिका में बहने वाली जो गर्म हवाएं हैं ब्लैक रोलर कहलाती है, ब्लैक रोलर। विषुवतीय प्रदेश के वन क्या कहलाते हैं? विषुवतीय प्रदेश के वन सदाबहार वन या सिल्वास वन। पिग्मी कांगो के घने जंगल में निवास करते हैं। पिग्मी कहाँ निवास करते हैं? कांगो बेसिन में। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा का योग कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है? बरखोयानस्क। एलिफेंटा पास कहाँ है? उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से अलग करता है। आपसे हम पूछे थे एक वीडियो में 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? अभी याद आ गया है कि बताया नहीं था आपको, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। तो आपसे एक और पूछ देते हैं कि 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है, जो किस महासागर में है? वो हिंद महासागर में है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? वो है साबरमती। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहाइट। मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में है। किन्ना स्वामी अभयारण्य कहाँ है? किन्ना स्वामी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है? अंडमान निकोबार को। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है? अर्धसंघीय है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान संशोधन का प्रक्रिया कितने भाग में है? कौन से भाग में? 20वें। और अनुच्छेद 368 ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रेल, डाक और मुद्रा संघ सूची के प्रमुख विषय है। संघ सूची के। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कितने अनुच्छेद में बोला गया है? तो 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 ईस्वी को। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि से। वेतन सबको मिलता है संचित निधि से। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संघ शासित प्रदेशों से 20 प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं। पहली बार 27 दिसंबर 1970 को क्या हुआ था? देखिए एक बार और बताता हूं फिर से इसको। पहली बार 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल से पहले लोकसभा को भंग किया गया था। कब? 1970 में। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोवार। समान वायुदाब को आइसोवार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, एक ही है। उसका स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया इनका नाम था। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा का काल प्रश्नकाल कहलाता है। यानी कि संसद का बैठक होगा और 1 घंटा हो जाएगा तो उसे कहेंगे प्रश्नकाल। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कहते हैं विधान परिषद और निम्न सदन को विधान सभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सदस्य का 1/6 सदस्य जो होते हैं क्या हो जाता है? राज्यपाल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है, यानी मनोनीत करता है।
विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। फ्यूज तार का गलनांक सबसे कम होता है, कम होना चाहिए। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है 25। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र असंवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 साल का। वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 1951 में। झंडे में अशोक चक्र का रंग कैसा है, गहरा नीला, डीप ब्लू। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, 1896 में। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रथम महीना चैत है और अंतिम महीना फागुन है। राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 को। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुआ था 1953 ईस्वी को। भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे, के.एम. करियप्पा। भारत के प्रथम थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ करियप्पा थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन थे, तो रामदास कटारी। और भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। थल सेना का पूछे करियप्पा, जल सेना का पूछे, नौसेना का पूछे कटारी, यानी जल कटोरी में रखेंगे, कटोरी में। और वायुसेना का पूछे एयर का मुखर्जी, यानी वायु मुंह में लेते हैं, मुखर्जी, याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो खत्म हो गया है। आपको 50 से लेकर 70 सेट खत्म कर दिए हैं। अगला 20 सेट लाएंगे, ठीक है, आपके लिए 70 से 90 या 100 कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में एक दिल जरूर भेज दें, ठीक है ना, जिससे हमें अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को अब करते हैं ख़त्म। आपका दिन शुभ हो।